उसका मुँह पहले तो खुला का खुला रह गया। इज़ लाइक उसने तो काटा है तेरा। उसके बाद वो मुझे मिलता ही नहीं कभी कॉलेज में। तो ये मेरा लास्ट शॉट था और सीवन जाता है मेरे बाजू से और मेरे पीछे जाके खड़ा हो जाता है। मैंने अपना टाइम लेके बोला था ना, इसमें भी प्रॉब्लम है तुझे, फैक्ट्स जोड़े हैं कि इसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ एक स्टोरी टाइम वीडियो और ये वीडियो है एक लड़के के बारे में जिससे मैं रिसेंटली मिली थी और अब ख़त्म भी हो गया है, अब कुछ है भी नहीं। मैं लेट्स कॉल हिम सी, क्योंकि आपने गेस कर ही लिया होगा। आई थिंक यू गाइज आर स्मार्ट इनफ। उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक का नाम हम देंगे C1, एक का नाम देंगे हम C2, बिकॉज अगेन C1 से मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। मतलब मुझे C1 बिल्कुल पसंद नहीं था, C2 से मेरी बनती थी। एंड अपेरेंटली C1 C2 आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो C1 और C2 दोनों से ही C बहुत क्लोज था। C1 से मतलब मुझे वो पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि वो पूरे टाइम C को भड़काते रहता था कि ये लड़की के चक्कर में मत पड़, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मैं बहुत ही मैं रह चुका हूँ ये सब में एंड ये सब पसंद नहीं है मुझे, तू अपने काम वाम पे फोकस कर। एंड मैं बता दूँ कि आई एम 20 years old और ये जो C1 C2 जो भी थे, ये लोग सब लोग दीज गाइज वर 22 और 23 years old, ठीक है। तो C2 से मेरी अच्छी बनती थी बिकॉज वो कुछ भी ऐसा होता था तो वो जाके बोलता था कि भाई तुम लोग मतलब बात कर लो, सॉर्ट कर लो, या जो भी है तुम लोग क्यूट हो एंड एवरीथिंग। तो मैं इससे मिली, मेरी इससे बातचीत चालू हुई एंड मुझे अच्छा लगा, लाइक मुझे सी इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। मैंने बातचीत वगैरह की, हम लोग की बातें बहुत बढ़ने लगी, ठीक है। हम लोग रात में कॉल पे बात करते थे तो 6-7 घंटा हम कॉल पे बात करते थे, इतना टाइम। एंड आई एम नॉट अ कॉल पर्सन, तो मुझे कॉलर पे बात करना बिल्कुल पुराता नहीं है, बट फिर भी उसके साथ बात करते हुए टाइम निकल जाता था तो मतलब सही लगता था कि हाँ चल ठीक है, सही है, बढ़िया है। और हम लोग मिलते थे तो हम लोग साथ में बहुत मस्ती करते थे, बहुत बकचोदी करते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, एक दूसरे को रोस्ट तो इतना ज़्यादा करते थे। एंड मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा फील होता था। एक पहला लड़का था मेरी लाइफ में जो अब तक आया था, जो मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराता था, जो मुझे बहुत ही अच्छा फील कराता था, बहुत ही सर पे चढ़ा के रखता था, बहुत ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता था, प्रॉपर केयर करता था और बहुत हंसाता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसाता था, बहुत चीयर अप करता था और मतलब हर चीज़ में बस मुझे वो सपोर्ट करता था एंड बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई ये तो सही है, बहुत बढ़िया है, सेट है। इससे मिलने से पहले मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड उस टाइम भी वो मेरा फ्रेंड था एंड वो मेरा काफ़ी टाइम से अच्छा फ्रेंड, लाइक 7-8 महीने से वो मेरा अच्छा फ्रेंड था एंड मुझे वो बहुत पसंद था। पर मुझे पता था कि कुछ होने नहीं वाला है बिकॉज उसके साइड से कुछ था नहीं, तो मुझे बस पसंद था, बट हम लोग फ्रेंड्स थे अच्छे, ठीक है। तो उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई, दोस्त हम तभी भी थे, लेकिन वो चीज़ इसके आने के बाद वो फीलिंग ख़त्म हो गई। तो मुझे ये अच्छा लगने लगा एंड मैंने ये सारी बातें इसको बताई थी, सी से मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की थी कि ऐसा ऐसा सीन है एंड ही वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, तू मतलब अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर है एंड तुझे कुछ नहीं है उसके लिए, तो इट्स ओके। मैंने कहा मैं दोस्ती मतलब मैं ऐसे नहीं तोड़ सकती, किसी को मैं कट ऑफ नहीं कर सकती। तो इज़ लाइक हाँ फाइन, तेरी मर्जी है। मैंने उससे पूछा भी कि मतलब तू ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उसको ब्लॉक कर दूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो उसने बोला नहीं मत कर ब्लॉक, तेरी मर्जी, तुझे करना है कर, नहीं करना है कर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इट्स योर चॉइस और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक मतलब वो पूरे टाइम बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना था या शायद बनने की एक्टिंग कर रहा था। ऑल्सो जब हम मिले थे तो मैंने इसे काफ़ी क्लियरली बताया था कि देख मेरे मेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है बट मुझे मेरी बाउंड्रीज़ वगैरह पता है, मेरे सिर्फ दोस्त हैं और बहुत ज़्यादा दोस्त हैं लेकिन सिर्फ दोस्त है, तो मुझे पता है कि किससे क्या बात करनी, किससे क्या नहीं करना है, मुझे आइडिया है उस चीज़ का, ठीक है। तो इसने मुझे स्टार्टिंग से हमेशा से कहा था कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई एम ओके, ऐसे करके हमेशा से बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना था वो बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा भाई सही है, ये तो बहुत ही बढ़िया बंदा है यार, मतलब जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। और ये बोलता था, ये ऐसा क्लेम करता था कि तू मेरी पहली है, इससे पहले तेरे से पहले मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है एंड तू ही मेरी पहली है जो भी है, जो मुझे मिली है लड़की लाइफ में, ऐसा वैसा कन्फेस तो नहीं कर सकते तुम मिलते ही। तो ये इसने मुझे काफ़ी जल्दी ही बोल दिया था। तो मैं जब भी मुझे आई लव यू बोलता था मैं इसको थैंक यू बोलती थी, क्योंकि मैं उस टाइम बोलने के लिए रेडी नहीं थी ऑब्वियसली इतनी जल्दी, मतलब मैं श्योर नहीं थी कि भाई मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है। तो मैं बस मतलब हाँ मैं इतना तो मुझे था कि मुझे लड़का बहुत पसंद है एंड मैं अगर इसको बोलूँगी तो एकदम श्योर जब हो जाऊँगी, जब कंफर्म हो जाऊँगी, अपना टाइम लेके बोलूँगी। ये भी मुझे ऐसे ही बोलता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगेन अंडरस्टैंडिंग बनता था, इट्स ओके, मतलब तू अपना टाइम लेके मुझे आराम से बोल, मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं समझता हूँ, इट्स ओके। इसने मुझे आई लव यू बहुत पहले ही बोल दिया था और ये मुझे हर रोज़ बोलता था, हर रोज़ 3-4 बार बोलता था। उसके बाद ऐसे ही दिन निकलते गए, काफ़ी टाइम हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, काफ़ी टाइम ऐसे निकलता गया। हम लोग रोज़ मिलते थे, रोज़ 8-8, 9-9 घंटे हम साथ में घूमते थे, हैंग आउट करते थे, बहुत मस्ती करते थे, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। इनिशियली हमारी ये बात हुई थी कि उसने ये चीज़ बोली थी कि यार मेरे को बहुत स्ट्रेस है एंड उसने मुझे अपने चीज़ों के बारे में बताया था कि मेरे को स्ट्रेस है थोड़ा सा करियर का, पढ़ाई का, मेरा लास्ट ईयर है और मुझे थोड़ा ध्यान देना है और मुझे
जॉब वगैरह करना है या मास्टर्स करना है, आई डोंट नो, उसका उसने मुझे बताया था। लाइक ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि पता नहीं मैं तुझे इतना टाइम दे पाऊँगा कि नहीं, मैं इतना बात कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैंने वो चीज़ समझी कि हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे क्या नहीं करनी है। इसके बाद बात तो बोलता है कि यार मुश्किल है ऐसा। मैंने कहा चल ठीक है, नहीं करते। और फिर मैंने सोचा कि नहीं करेंगे अब बात, पर फिर थोड़ा बहुत अटैचमेंट भी हो ही जाता है। और यार अगर तुमको कोई पसंद है तो तुम उसको छोड़ते नहीं हुई, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ना यार, कि तुमको कोई अगर पसंद है तो तुम उसको छोड़ोगे क्यों, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। पर मैंने वही उसको बोला कि चल ठीक है हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये इनिशियली ऐसा हुआ था, और फिर मैंने अगले दिन वापस उसको एक आधी बार कॉल कर दिया था, एंड हमारी बातचीत वापस चालू हो गई थी। उसके बाद वो चीज़ नॉर्मली काफ़ी टाइम तक चली एंड देन एक्चुअली मैंने डिसाइड किया उसे ये बोलने का, उसे ये कन्फेस करने का फाइनली, कि मैं श्योर हूँ। अब अभी काफ़ी टाइम हो चुका था हमको, तो मैंने सोचा कि चल मैं इसको जाके कन्फेस कर देती हूँ। और मैं गई उसके पास कि ऐसा ऐसा सीन है और लाइक दिस इज़ व्हाट आई फील। मैंने उसे कन्फेस कर दिया। उसका मुंह पहले तो खुला का खुला रह गया, इज़ लाइक व्हाट ऐसे। और फिर मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए। लाइक वो पागल हो चुका था। उसने ना मेरे सामने, मैं बता दूँ, उसने मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें चोदी थी कि भाई तू तो तेरे जैसी लड़की तो मुझे कभी मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता, मतलब तू इतनी परफेक्ट है, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है यार, कुछ ऐसे मुझे ऐसी लड़की मिल ही नहीं सकती थी यार, तू तेरे साथ तो मुझे टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग आती है यार, तू सच में तू मुझे रियल नहीं लगती है, तू बहुत ही, इतनी बातें चोदी थी उसने मेरे सामने। और अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तब मैं भरोसा कर लेती थी, तब मैंने उसकी सारी बातें मान ली। सच में ये मुझे इतना मानता है, सच में ये मुझसे इतना प्यार करता है। पर अपेरेंटली ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जिस दिन मैंने कन्फेस किया, गाइस गेस व्हाट, मेरा रिलेशनशिप कितनी देर चला होगा? पूरे 2 घंटा। इतना लंबा रिलेशनशिप कभी चला है किसी का? अगर ये रिकॉर्ड किसी ने भी तोड़ा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि 2 घंटे से भी लंबा किसी का रिलेशनशिप चला है। 2 घंटा। जैसे ही मैंने कन्फेस किया, 2 घंटे तक उसने मेरे सामने दुनिया भर की बातें पेल दी कि रिसेंटली ऐसा हुआ है कुछ, तो उसने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर किए। एंड देन उसने बताया कि थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा वैसा है, और थोड़ा सा दिमाग फक्ड अप है एंड एवरीथिंग। उसने सब कुछ बकवास की मेरे सामने और मुझे बोला कि ऐसा ऐसा सीन है और आई डोंट थिंक कि हम ये कर सकते हैं। और मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि भाई ये क्या बात हुई। पर ठीक है, अब मतलब मैं क्या ही कर सकती थी। तो मैंने भी अंडरस्टैंड किया उसकी हर एक चीज़, उसकी हर एक बात मैंने अंडरस्टैंड की, फैमिली वाली चीज़ें सब अंडरस्टैंड की, एफर्ट नहीं डाल पाएगा सब अंडरस्टैंड किया, टाइम नहीं दे पाएगा वो भी अंडरस्टैंड किया, सब कुछ अंडरस्टैंड किया। लाइक चल ठीक है यार, कोई बात नहीं। फिर मैंने भी उसे बोल दिया कि ठीक है आजकल हम बात नहीं करेंगे। और मुझे उससे बहुत अटैचमेंट हो चुकी थी उस टाइम तक, क्योंकि हम बहुत बात करते थे। हम मतलब ऑलमोस्ट हम लोग सारा टाइम साथ में ही, पूरे टाइम मतलब साथ में ही बात करते रहते थे। तो एकदम से फिर उसने ऐसा बोल दिया था, लाइक ठीक है। और पिछली बार मैंने ये बात करके मैंने ही वापस बात करना चालू कर दिया था, तो इस बार आई वाज लाइक अब मैं बात नहीं करूँगी। तो मैंने उससे बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, और कभी भी तुझे कुछ लगे कि तुझे बात करना है या तुझे मिलना है कुछ, तो मुझे कभी भी तू कॉन्टैक्ट कर सकता है, तुझे पता है। एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है, तुझे भी कभी कुछ लगे, ऐसा कुछ मूड ऑफ हो या कुछ रहे, तो तू भी मुझसे बात कर सकती है एनी टाइम। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीज़ फिर ख़त्म हो गई, वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई, मैं भी घर आ गई, बस फिर हमारी बात बंद हो गई। उसके बाद कुछ दिन, 3-4 दिन तो ऐसे कॉलेज वॉलेज भी नहीं जाना था, प्रैक्टिकल्स वगैरह ख़त्म हो चुके थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी ऐसे मतलब लोनली टाइप का फील कर रही थी कि यार मतलब एकदम से किसी से कट ऑफ हो जाए, तुम किसी से सारा दिन बात करते हो, एकदम से किसी से कट ऑफ हो जाए तो ऑब्वियसली तुमको थोड़ा लोनली लगता ही है। तो मैं बस अपने हॉस्टल के रूम में मैं बस पड़ी रहती थी उस टाइम पे, और मैं सारा दिन सो रही थी, बिकॉज अगर मैं उठती ज़्यादा देर तक जगी रहती तो मुझे वापस से बात करने की इच्छा होती है, क्या पता टेक्स्ट वगैरह कॉल कर देती मैं। तो इसलिए मैं सारा दिन मैं बस सो रही थी। मैं बस जैसे तैसे 3-4 दिन मैं निकाल रही थी, क्योंकि फिर मेरे को 3-4 दिन बाद हैदराबाद जाना था अपनी बहन के पास। तो किसी ने अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख सकता है, बट हाँ स्टोरी पे आते हैं। तो मैं बस वो 3-4 दिन के जैसे तैसे काट रही थी, सो के कि बस भाई थोड़ा सा दिमाग थोड़ा हो गया था फकअप मेरा भी, ठीक है। पर फिर हो गया। उसके बाद मैं हैदराबाद चली गई, तो मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। मैं अपनी बहन के पास गई, मैंने जाके उसको सब कुछ बताया, और मैंने उसको बहुत लाइक मैं हमेशा इसके सी के पीठ पीछे मैंने हमेशा उसकी तारीफ़ की, उसको डिफेंड किया। मतलब मेरी रूममेट को पता था, मेरी एक फ्रेंड को पता था, मेरी बहन को पता था, और सबने मुझे बोला कि भाई उसने तो काटा है तेरा। पर मैंने उसने तुझे चूज़ नहीं किया, उसको करना होता तो वो करता, पर उसने तो काटा है तेरा। पर मैं हर जगह उसको डिफेंड कर रही थी कि नहीं यार चल ठीक है, उसकी चॉइस है, और मैं उसको ब्लेम नहीं करती। ठीक है हमको इतना टाइम साथ में नहीं हुआ था, उसको अपने करियर पे ध्यान देना था, तो ठीक है मैं उसको ब्लेम नहीं करती, उसकी चॉइस है, ऐसा वैसा। मैं जगह जगह जाके उसको डिफेंड कर रही थी कि जहाँ भी मुझे उसके लिए बोल रहे थे कुछ भी, तो मैं उसको डिफेंड कर रही थी कि भाई नहीं ठीक है यार, चलता है, इट्स ओके, इट्स फाइन। और मैं अपनी बहन के पास जाके तो उसकी तारीफों के पुली बांध दिए मैंने कि तुझे पता है वो इतना स्मार्ट है, तुझे पता है उसने ये किया है, उसने ये वेबसाइट बनाई है, उसने ये ऐप बनाया है, उसका ये उसका वो, ऐसा वैसा, हमने इतनी मस्ती की, वो मुझे इतना हंसाता है, फलाना ढिमकाना बकचोदी, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी मैं। मतलब चूतिया
बिजी आई हूँ, मतलब मैं पूरी की पूरी। उसके बाद मैं हैदराबाद से वापस आती हूँ। बीच में जब मैं हैदराबाद में थी तब मैंने उसको ऐसी रैंडमली दिन दीदी से बैठी थी, मस्ती कर रही थी, मैंने रैंडमली उसको ना कॉल कर दिया। रात में 3 बजे मैंने उसको कॉल कर दिया। मुझे पता है कि वो जगता है रात भर, तो मैंने इसलिए उसको कॉल कर दिया, पर उसने फ़ोन उठाया नहीं। तो मुझे चल ठीक है, बिजी होगा, कहीं होगा। वैसे मुझे कॉल कायदे से करना तो नहीं चाहिए था, पर फिर भी मैंने कर दिया कि चल ठीक ही है यार, क्या ही है, इतने टाइम से वैसे भी बात नहीं हुई है। अगले दिन 24 घंटे बाद, अगले दिन रात में 3 बजे मुझे इसका वापस कॉल बैक आता है, और मैं भी जगी थी, तो मैंने भी उठाया फ़ोन। मैंने बोला भाई अभी क्या कॉल बैक कर रहे हो, उठ के करना चाहिए ना। तो वो बोलता है कि मुझे लगा तूने मुझे इस टाइम पे कल कॉल किया था, तो मुझे भी इस टाइम पे वापस कॉल बैक करना चाहिए। लॉजिक मतलब अगर तुम रात में 3 बजे किसी का कॉल देख रहे हो, तुमको आया, तो तुम सुबह सबसे पहले उठ के उसको कॉल बैक करते हो ना कि भाई क्या हो गया, रात में 3 बजे क्यों कॉल किया है। और अगर ऐसे भी नहीं करते हो तो अगले दिन तुम जब भी तुमको टाइम मिलता है, तुम फ्री हो, तो तुम देख के करते तो हो कि भाई इसने मुझे क्यों कॉल किया था रात में, कॉल बैक तो करे इंसान। नहीं, कुछ नहीं। अगले दिन 24 घंटे बाद किया है। तो मैंने थोड़ा गुस्से में बोल दिया कि अभी इतना 24 घंटे बाद आप मुझे कॉल बैक कर रहे हो, पहले करना चाहिए था। ऐसे बोल के मैंने कहा चलो मैं बाहर हूँ, दीदी के साथ हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसे बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे लगा मनाएगा या वापस कॉल करेगा, उसने किया ही नहीं। उसने ना मनाया ना मैसेज किया ना कॉल किया। उसके बाद बात बंद हो गई। इसने मुझे बहुत पहले कही थी ये चीज़ कि जब तू हैदराबाद से वापस आएगी तो मैं तुझे कॉल करूँगा, पर इसने कॉल नहीं किया। हमारे एग्ज़ाम्स चालू हुए उसके बाद, और एग्ज़ाम्स चालू होने के बाद हम लोग के एग्ज़ाम्स सेम डे पे थे, और इन लोगों के एग्ज़ाम्स जो थे C1 C2 सब, इनके एग्ज़ाम्स सुबह 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक थे, और फिर हमारा एग्ज़ाम 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक था। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन जिस दिन छुट्टी थी, हमारा पेपर नहीं था, तो मैं और मेरी रूममेट बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और वो उसको कुछ तो टाइम पास कर रही थी, वो उसको बहुत मस्ती चढ़ी हुई थी। तो मेरे फ़ोन से लेके ना वो स्टिकर्स भेज रही थी 10-15 लोगों को, जिनको मतलब वो जानती भी नहीं है, मेरे सारे दोस्तों को वो बैठ के ना स्टिकर्स भेज रही थी मस्ती में। तो उसने C को भी स्टिकर भेज दिया। तो मैंने देखा, मैंने कहा चल ठीक है, क्या ही है। तो वो वेडनेसडे की बात है कि इसने स्टिकर भेज दिया वेडनेसडे को, सुबह 9 बजे से स्टिकर भेज दिया, और पूरा दिन मैंने देखा उसने सीन ही नहीं किया, उसने मैसेज ही नहीं देखा। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि इसको क्या हो गया, ये अब मैसेज भी नहीं देख रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया। तो उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद थर्सडे को मैंने इसको कॉल किया था, उसने कॉल का भी जवाब नहीं दिया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, कॉल बैक भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। और थर्सडे को हमारा एग्ज़ाम था, तो कॉलेज में तो मुझे नहीं दिखा, पर उसने रिप्लाई नहीं किया। एंड देन फ्राइडे को मैंने 4-5 कॉल किए उसको, व्हाट्सएप कॉल किए, नॉर्मल कॉल किए, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, और मुझे उसका फ़ोन बिज़ी बता रहा था। मतलब मुझे पता है कि तेरे हाथ में फ़ोन है, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। भाई तुमको बात नहीं करनी है, तुमको इग्नोर करना है, ब्लॉक करना है, कुछ भी करना है, तुम बता दो ना कि भाई मुझे बात नहीं करनी है। तुमने जो मुझे आधे में लटका के छोड़ा हुआ है कि हम देखेंगे आगे चल के, मेरा कुछ होता है हम बात करेंगे, हम देखेंगे, तुमने जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें चोदी थी, तो मतलब क्यों की थी। अगर तुमको बात नहीं करनी है तो बता दो ना कि भाई मत कर फ़ोन, नहीं करनी है, बात ख़त्म करना है। ये लटकाने वाला क्या काम है बे, मतलब ये क्या तरीका है भाई। तो मैंने कॉल किया, इसने फ्राइडे को भी कॉल नहीं उठाया। अब वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। मैं बोली यार अब ये मुझे कल मिले, क्योंकि सैटरडे को एग्ज़ाम था, और इसके बाद वो मुझे मिलता ही नहीं कभी कॉलेज में। तो ये मेरा लास्ट शॉट था, क्योंकि सैटरडे को इसका एग्ज़ाम था, और फिर उसके बाद अगले ट्यूसडे को फाइनल एग्ज़ाम। उसके बाद ये मुझे कभी नहीं मिलता। तो मेरे पास सैटरडे का ही एक दिन था, और फिर उसके बाद पता नहीं ट्यूसडे को भी मिलता नहीं मिलता, तो मुझे चांस नहीं लेना था। तो मैंने सोचा भाई पकड़ना पड़ेगा इसको, देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है, क्या सीन है। तो मैं अगले दिन गई कॉलेज में। मैं कॉलेज में जल्दी गई, मेरा पेपर 2:30 बजे था, मैं 12:30 बजे कॉलेज में चली गई। तो मैं खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी कि मैं कि ये कभी आए। और जितने भी लोग वहाँ से जा रहे थे, मैं एक एक को स्कैन कर रही थी कि ये मेरी नज़रों से बच ना जाए। और उतने में C1 उतरता है, और C1 मुझे देखता है। मैंने C1 को देखा, और C1 जाता है मेरे बाजू से, और मेरे पीछे जाके खड़ा हो जाता है, और फ़ोन निकाल के बात करना चालू हो जाता है। आई वॉज श्योर कि ये पक्का C से ही बात कर रहा है। और मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार अब ये बता देगा उसको कि ये नीचे खड़े होकर तेरा वेट कर रही है। और मैं ऐसे देख रही हूँ उसका, यार ये क्या तरीका है यार। और इवन तो मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था C1 के मुंह लगने का, फिर भी मैं उसके पास गई। C की वजह से मैं C1 के पास गई। मैं C1 को जाके मैंने बोला कि भाई सुनो तो ज़रा। तो उसने मुझे ऐसे एटीट्यूड में कि 1 सेकेंड, हाँ ऐसे, मैं उसको ऐसे देख रही हूँ। उसके बाद उसने फ़ोन रखा अपना, और फिर बोलता है कि हाँ जी बोलिए। तो मैंने बोला कि C कहाँ है। तो उसने मुझे बोला कि ऊपर है। तो मैंने बोला कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और C1 और C2 दोनों C से क्लोज है बहुत ज़्यादा, तो आई नो ये सब बातें इन दोनों को शेयर करता है, तो इसको तो पता होगा ही। तो मैंने इससे पूछा कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो इसने मुझे बोला कि आई हैव नो आइडिया, और वॉकआउट करने लगा वहाँ से। मतलब मैं तुझसे कुछ बात कर रही हूँ और तू वॉकआउट कर रहा है, क्या तरीका है भाई। कोई तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारी गांड में गूदा नहीं है कि वहाँ खड़े होकर उसको जवाब दो, तुम निकल रहे हो वहाँ से। हाँ इतनी भी मर्दानगी नहीं है तुम में कि भाई फेस नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने और वॉकआउट करा था, तो मैंने उससे पूछा अरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हो। तो बोलता है कि इतना एटीट्यूड में, मुझे पता भी होता ना तो भी मैं तुझे नहीं बताता। औकात क्या है तेरी, तू मुझे इस तरह से एटीट्यूड दिखा रहा है कौन तू।
और ऐसे बोल के निकल गया। और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ कि भाई, और तुम ऐसे अच्छा लगता है, मतलब एक इंसान क्लूलेस है, खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि भाई ये क्या तरीका है, तुझे नहीं बात करनी बता देना, ये क्या तरीका है भाई, तुम लटका रहे हो यहाँ से वहाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेशरम बेशिस्त बेहया लोग हैं सही में। उसके बाद C2 आया वहाँ से, मेरी नज़र C2 पे पड़ी। मैंने C2 को जाके बोला कि भाई ये क्या सीन है, क्या चल रहा है, ये बता देना अगर ऐसा कुछ है तो उसने बोला मुझे पता नहीं है, मेरी उससे बात नहीं हुई है, और ऐसा वैसा उसने करके कुछ तो बोला, भोला बड़ा पता नहीं, भोला बनने की एक्टिंग कर रहा था कि सही में। मैंने तो छोड़ दिया, मैंने कहा जाने दे भाई, इसके मुंह लगने का कोई मतलब है नहीं, मेन आदमी तो वो है C, उसको पकड़ना पड़ेगा। और मैं खड़ी हुई थी ऐसी, और अचानक से मेरे शोल्डर पे किसी ने टैप किया और मैंने पीछे देखा तो वहाँ पे C खड़ा था। मैं देख के कंफ्यूज हो गई, भाई मैं तो ये सामने से इसका वेट कर रही थी, पीछे से कहाँ से आया। बट एटलीस्ट वो गया नहीं, वो चाहता तो जा सकता था बट एटलीस्ट वो गया नहीं। आई गिव हिम दैट कि उसके अंदर कम से कम इतनी तो हिम्मत थी कि आके मेरे को फेस करे। उसके बाद मैं गई, मैं जाके उससे पूछा कि भाई क्या सीन है, क्यों इग्नोर कर रहा है। तो हमारे कॉलेज के बाजू में ही जहाँ मतलब सब लोग वगैरह खड़े थे, उस टाइम तक 1:30 बज चुके थे, 1:45 हो चुके थे, 1:45 हो चुका था और मेरा 2:30 को एग्ज़ाम था, तो जाना भी था, लिफ्ट में काफ़ी भीड़ वगैरह भी लगी थी। तो उसके बाजू में ही एक एरिया है सीढ़ियों के पास, तो उसने मुझे बोला चल वहाँ चल के बात करते हैं। मैंने उसको सुनाना चालू किया, मैं तो फूट गई उसके ऊपर पूरी की पूरी, और बोलते बोलते मुझे रोना भी आ गया। लाइक मुझे 1-2 मैंने टसुए भी बहा दिए। मैंने बोला भाई ये क्या तरीका है भाई, आप तो मेरे को इतना बोलते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें चोते थे मेरे सामने, कभी भी हो जाए तो कॉल कर लेना, ये कर लेना, इग्नोर कर रहे हो भाई। बोलता है यार मुझे नहीं करनी थी यार बात, मुझे लगा डिस्ट्रैक्शन होगा, मुझे लगा मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, ऐसे मतलब भाई मैं 6 घंटा बात नहीं करती तुमसे, एटलीस्ट मेरा फ़ोन तो उठाता। मेरा फ़ोन अगर तुझे बात नहीं करनी थी, एक मैसेज डाल देता कि भाई मुझे बात नहीं करनी है, बोल देता भाई मुझे जैसे कभी बात नहीं करनी है, ब्लॉक कर देता, बोल देता। पर एटलीस्ट तूने मुझे बीच में लटका के क्यों रखा भाई। कितना टाइम लगता है एक टेक्स्ट भेजने में, 5 सेकंड लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर तुझे छोटा टेक्स्ट करना होगा तो, या जो भी, कितना ही टाइम लग जाएगा एक मैसेज करने में, तो मुझे एटलीस्ट बता देता यार, ये क्या चक्कर है। तो कहता है तुझे रीज़न जानना है। मैं रीज़न बताऊंगी ना, आप लोग पागल हो जाओगे सुन के, सही में पागल हो जाओगे। मेरा मन कर रहा था उसको चप्पल डाल के मारूं वहाँ पे कि क्या रीज़न। मैं बताती हूँ रीज़न। कहते हैं तुझे रीज़न जानना है। मैं बोला हाँ मुझे रीज़न जानना है। कहते यार देख कभी तेरा एग्जाम है, तू पेपर देने चले जा, और ऐसा वैसा, मैं तुझे फिर एग्जाम के बाद ही बताऊंगा ना। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं जानना है, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे एग्जाम के बाद, मुझे अभी रीज़न बताओ। मैं फालतू एग्जाम में बैठ के सोचती रहूँगी कि भाई क्या ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये मुझे इतना गंदा इग्नोर पे ले जा रहा है, तो मुझे रीज़न बता दो। इससे मुझे रीज़न बताया है फर्स्ट कि यार वही तेरे इतने मतलब तेरे लड़के फ्रेंड्स वगैरह हैं और ऐसा वैसा, तो इसलिए वही मुझे लगता था कि भाई इतने लड़के फ्रेंड्स हैं और सबके साथ ऐसे बात करती है। सेकेंड रीज़न, वही जो तेरा लड़का जो तेरा दोस्त था, जो तुझे पसंद था और तू उससे बात करती है और मतलब तूने उसको ब्लॉक वगैरह नहीं किया और मतलब तेरे को पसंद था फिर भी तू उससे बात करती थी। थर्ड रीज़न, बीच में मेरा एक दोस्त मुंबई आया था, 3-4 साल से मेरा अच्छा दोस्त है, वो मुंबई आया था एक मैच खेलने के लिए। तो उसने मुझसे भी पूछा था कि तू मिलने आएगी क्या। तो मैंने कहा था कि देखते हैं, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था और मेरे एग्ज़ाम भी था तो मेरा कुछ भी कंफर्म नहीं था। तो मैंने कहा था कि देखते हैं मिलते हैं, अगर मिलेंगे तो कहीं होएगा मिलना तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये बात मैंने C से शेयर की थी कि भाई मेरा एक दोस्त आ रहा है नागपुर से मिलने, एंड अच्छा दोस्त है, हम लोग जाएंगे मिलेंगे। वाज लाइक ठीक है जा मज़े करके आ। मैंने बोला अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है बट देखेंगे क्या सिस्टम है। उसने कहा ठीक है। ये तीसरा रीज़न उसने मुझे दिया है कि फिर तेरे दोस्त भी आ रहे हैं और फिर तू उनसे मिलने जा रही है और फिर ऐसा यहाँ वहाँ तुम के साथ घूम रही है। मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने बोला भाई पहली बात तो अगर मेरा कोई दोस्त आ रहा है बाहर से तो मैं क्यों ना मिलूँ। दूसरी चीज़ तो मैं मिलने गई भी नहीं थी उससे, फिर भी वो उस रीज़न को बोलता है। और इतने दिन तक जब हमने बात नहीं की है ना, वो बोलता है कि मैंने इतने दिन ना फैक्ट्स बिठाए और प्रैक्टिकली मैंने सोचा और ये सब फैक्ट्स आए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। ये फैक्ट्स नहीं थे, ये सिर्फ अजम्पशंस थे और सब बेसलेस थे। ये सब बेसलेस अजम्पशंस थे कि तू उससे बात करती है, तू इससे बात करती है, तू इससे मिलने जाने वाली थी, जो मैं गई भी नहीं थी, तो इससे मिलने जाने वाली थी। और एक दिन फिर तो अचानक से आके मुझे कन्फेस कर देती है, अचानक से ऐसे थोड़ी होता है भाई। तूने ही कहा था ना कि जब तुझे लगे सही टाइम हो, जब तू रेडी हो, जब तुझे लगे कि हाँ तुझे फीलिंग्स है, तब आके मुझे बोलना। मैंने अपना टाइम लेके बोला था ना, इसमें भी प्रॉब्लम है तुझे, ये कोई रीज़न हुआ। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, मैंने बोला ये कैसा रीज़न है, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस है, ये सिर्फ बहाने हैं। मैं पक्का इसको C1 C2 ने ना पट्टी पढ़ाई है, इसके सारे दोस्तों ने इसको इन्फ्लुएंस किया क्योंकि उसके खुद के दिमाग में तो इतनी अक्ल ही नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से सोच ले। C1 उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई ये लड़की से दूर रहे, लड़की के चक्कर से दूर रहे, तो वो टेक्स्ट कर देगा भाई मुझे कुछ नहीं करना, भाई अब से हम बात नहीं करेंगे। C2 उसको बोलेगा भाई मना ले यार, भाई मान जा यार, कुछ नहीं होता, तुम लोग अच्छे लगते हो, भाई लेट्स गेट बैक टुगेदर, भाई हम ठीक है चलता है, हम लोग देख लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। उसके खुद के दिमाग में इतनी अक्ल ही नहीं, इतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो खुद से कुछ सोच सके। उसका दिमाग सिर्फ ना कोडिंग और उसमें चलता है, और किसी चीज़ में उसका दिमाग चलता ही नहीं है। और मुझे पता चल रहा, नाउ आई नो तू 22 साल से सिंगल क्यों है, नाउ आई नो।
अब समझ में आ रहा है मुझे। और सबसे बड़ा, इसको चौथ भंगड़ा मेरे ही सामने आके मचाना था, मेरे साथ ही मचाना था। इतनी बकचोदी करी इसने और एंड में आके 2 घंटे में मेरा काट के चला गया। 2 घंटे में फालतू की चीज़ें। मैंने कहा पक्का आप ये अपने दोस्तों से जो इन्फ्लुएंस हुए ना, ये सब बातें मेरे साथ मत करो। मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हूँ, ये सब मैंने खुद बैठ के फैक्ट्स सोचे हैं। फैक्ट्स, ये फैक्ट्स है, ये किसी फालतू की। मेरे को समझ में नहीं आता मैं उस टाइम क्या जवाब दूँ। एक तो और उस टाइम पे मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रखी थी, तो मुझे रोना भी आ रहा था, प्लस मेरा एग्ज़ाम भी था, मुझे रिवाइज़ भी करना था और ये मेरे सामने खड़ा था। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी और बीच में इसके दोस्त भी, अपने भाई को बचाने के लिए इसके दोस्त भी आए थे। एक बार ऊपर से सीढ़ियों से बुलाने आए कि भाई चल, सी भाई चल, तो ये ऐसा था आ रहा हूँ। और फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार भी बुलाने आए, इसको बार बार बुलाने आए जा रहे थे। मैं देख रही थी कि कितने इरिटेटिंग है, ढंग से बात तो करने दो। और बात नहीं करनी, तुमको इग्नोर करना है, सब कुछ ठीक है भाई, मैंने सब कुछ समझा, तू मुझे बता तो देता कि बात नहीं करनी है। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं चूतिया हूँ, मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, पूछ रही हूँ तुझसे कि क्या हुआ, बता दे, नहीं करनी बात, खत्म कर एक बार का। या अपने पीछे पीछे लटकाने वाली चीज़ें क्या होती है भाई? इतनी भी तुम्हारी गांड में गुदा नहीं है कि तुम आके मेरे से बात करो, इतनी भी तुम्हारे में हिम्मत नहीं है कि तुम आके एक बार मुझे बोल दो कि भाई नहीं करनी बात। तेरे को पता है तूने गलत किया है, इसलिए तू ऐसी हरकतें कर रहा है। कुछ नहीं किया होता ना, तू सही होता ना, तो तू मुझसे आके सीधा सीधा बात करता, भाई ऐसी ऐसी बात है और अब हमें कुछ भी नहीं करना है। तू लटकाया पड़ा है, मेरे को इग्नोर किए जा रहा है, अवॉइड, घोस्ट कर दिया है भाई। क्या बोल देना आगे वाले को, क्या है मतलब इतनी जो बड़ी बड़ी बातें फेंकता था भाई, तू तो मेरे लिए ऐसी है, तू तो भगवान है, तू तो मैं तो है, तू पता नहीं कहाँ, मैं तो क्या लगती हूँ तेरी। एकदम से इसने मुझे रंग दिखा दिए अपने सारे और मैं वहाँ पे हक्का बक्का हो गई। मैं खड़ी हुई उसको देख रही हूँ। ये क्या था भाई, ये क्या तरीका है, क्या हो क्या गया आजकल के लड़कों को यार। उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, तुमको नहीं करनी है ना बात, ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मत करो। और टाइमिंग उसके दोस्तों का इतना अच्छा है कि उसी टाइम वापस अंदर आए, भाई चलते हैं भाई, वो कहीं जाने का है भाई। और मैं ऐसे देख रही थी, मैंने कहा जाओ। उसने मुझे देखा और मैंने बोला जाओ जाओ जाओ। उसने मुझे ऐसे देखा और फिर मुझे ऐसे देख के चला गया। और मैं गुस्सा कंट्रोल कर रही थी अपना और रोना भी कंट्रोल कर रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि ये गलत था, मेरे हिसाब से तो गलत था। और मुझे अगर पता होता कि इतना टाइम तक जब हम बात नहीं कर रहे हैं, 15-20 दिन, हमारी 20-25 दिन बात नहीं हुई है, इतना टाइम तक मैं उसके पीठ पीछे लाइक एन इमोशनल फूल, मैं उसके पीठ पीछे जा जाके उसकी तारीफ़ें कर रही हूँ, लोगों को जा जाके उसके बारे में डिफेंड कर रही हूँ कि वो इतना अच्छा है, वो इतना ये है। इतना टाइम में वो मेरे बारे में एक मतलब बेसलेस अजम्पशंस बना के बैठ रहा था कि मैं ये सब चीज़ों से मैंने ये डिकोड किया कि इसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जिसने अपना टाइम लेके उसको आराम से सोच समझ के कमिट करने का डिसाइड किया या कन्फेस करने का डिसाइड किया कि हाँ मुझे इसके लिए फीलिंग्स हैं, कि हाँ अब मुझे इसे बोल देना चाहिए, वो मुझे बोल रहा है। जिसने मुझे पहले दिन पे आई लव यू बोल दिया था, वो बंदा उसने ये डिकोड किया है, उसने इतने दिन बैठ के ये एनालाइज किया है, ये फैक्ट्स जोड़े हैं कि इसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ बहाने और फालतू के एक्सक्यूजेस और फालतू के बहाने बस, और कुछ नहीं था। ये चूतिया काट के चला गया मेरा और मैं बस उसके तारीफ़ों के पुल बांधते रह गई यहाँ वहाँ आगे पीछे। बहुत ही रद्दी बात थी ये, बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ से निकल के अब मेरा एग्ज़ाम था, मैं तो पेपर देने चली गई और पेपर के बीच बीच में भी मेरे दिमाग में वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि यार ये क्या किया है इसने, ये क्या हुआ है अभी मेरे साथ। मैंने पेपर से बाहर निकलती उसको सबसे पहले ब्लॉक किया कि ऐसे लोगों से तो मुँह ही नहीं लगना है, मतलब ये क्या, अब तो यार भरोसा ही नहीं हो सकता किसी पे यार। इतनी बड़ी बड़ी बातें हगी थी मेरे सामने आके और उसके बाद सीधा ऐसे बिहेव करना, ऐसे रिएक्ट करना जैसे आई मीन नथिंग टू यू। ट्यूसडे को लास्ट एग्ज़ाम था एंड ट्यूसडे को जब मैं खड़ी थी नीचे तो वो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और वो नीचे आ रहा था और मैंने उसे देखा और मस्त किसी लड़की से हंसते हंसते बात करते हुए आ रहा था। एंड गेस व्हाट, मेरी गिफ्ट की हुई स्वेटशर्ट पहनी हुई थी उसने, वो पहन के आ रहा था और मैं उसको ऐसे देख रही थी और वो हंसते हंसते मस्त बात करते आ रहा, उसकी नज़र मेरे पे पड़ी और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ और एकदम से वो हंसना बंद हो गया और एकदम से उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई और मैं उसको ऐसे देख रही थी कि मतलब इसकी देख के गांड तो फटी है। इसको लग रहा था शायद फिर से आके बात ना करे, बट मुझे उससे बात करने में कोई शौक नहीं था, कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इसके तो मुझे मुंह भी नहीं लगना है। उसने वहाँ देखा और वहाँ ऐसे खड़ा हो गया 2 मिनट और मैं उसको देख रही थी, मैं वहाँ से उसको देख के चली गई कि मुझे इसके मुँह तो नहीं लगना है। ऐसा नहीं कि आके एक सॉरी बोल दूँ, एक बात खत्म कर लूँ कि कुछ बात है तो बात खत्म कर लूँ, सॉरी बोल दूँ, क्लोजर दे दूँ, कुछ नहीं भाई। इतना फीलिंग्स थी, ये था वो था, सब नाटक, सब ढोंग था ढोंग। भाई तुम शक्ल कैसे देखते हो खुद की, तुम्हारे में तुम्हारा ज़मीर नहीं है क्या? तुम रात में सोते कैसे हो किसी के साथ ऐसा करके, मतलब हद होती है भाई। बट एनीवे फिर मैंने उसे देखा और मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखनी और फिर मैं अंदर चली गई। 2 मिनट बाद मैं बाहर आई और वो वहाँ नहीं था और फिर मैं अपना एग्ज़ाम देने चली गई और फिर वो तो है ही ब्लॉक, तो मेरी उससे बात होती नहीं है, बंद हो चुकी है पूरी तरह। मुझे ऐसे इंसान से बात करनी भी नहीं है, यूजलेस। कैसे 2 रुपए की भी अक्ल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, मतलब शर्म आनी चाहिए। एक C1 C2 के चक्कर में ये सी मेरा चूतिया काट के चला गया और जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। कि मुझे लगा फाइनली कोई तो अच्छा इंसान आया, फाइनली कोई ऐसा है जो
देव मानुस है, नहीं निकला, चूतिया निकला भाई। इतना इतना बुरा लग रहा है कि इस गधे से कटवा लिया भाई। दैट वॉज माई स्टोरी, जो कि बहुत ही मुझे सुनाते हुए भी इतना बेकार लग रहा है। इसके बेसिस असम्पशंस और मतलब बेकार था यार। पर स्टिल अगर आप लोग में से कोई, आई होप कोई रिलेट ना कर रहा हो, बट अगर कोई रिलेट कर रहा है, किसी के पास कोई सिमिलर स्टोरी है, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर नीचे कमेंट में बताना, मुझे शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।